मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे बंधुओं की मिट्टी पलीद कर दी है। नगरपालिका के चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी अलायंस ने पूरे ठाकरे खानदान का सुपड़ा साफ कर दिया। 30 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना मुंबई के महानगरपालिका चुनाव में सत्ता हाथ से गवा बैठा। अब इसके तह में अगर आप जाइए तो कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है, जो प्रमुख कारण है, वो है ठाकरे बंधुओं के जहरीले बयान। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला जो उनका पैंतरा था वो चला नहीं। मराठियों ने उसे सिरे से खारिज कर दिए। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक सुर से ये कह रहे हैं कि वो मराठियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरे भाई, मराठियों को तुम्हें नहीं सौंपनी है अपनी कमान, ये तुम कब समझोगे? तुम लोकसभा में हारे, तुम विधानसभा में बुरी तरह से हारे, तुम्हारी पार्टी टूट गई, तुम्हारे जीते हुए एमएलए तुम्हें छोड़कर चले गए, और अब नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय चुनाव में भी लोगों ने तुम पे भरोसा नहीं जताया, फिर भी तुम जबरदस्ती उनके पीछे पड़े हो कि मैं मराठियों के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। भैया, तेरे को नहीं सौंपनी कमान मराठियों को कि तू उनकी लड़ाई लड़े। और अब मराठियों को इन प्रपंचों में नहीं पड़ना है। अगर 5-10% अपवाद लोगों को छोड़ दिया जाए जो उनकी गुंडई में उनका साथ देते हैं, तो मराठियों को अब इस प्रपंच में नहीं पड़ना है कि वो साउथ इंडियंस को मारें, नॉर्थ इंडियंस को मारें। भाई, पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है, परिवार की तरह रहता है, और कोई भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बंदा कहीं भी आकर जाकर काम कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसी हिंदुस्तान के हर कोने में ठाकरे बंधु जैसा एक परिवार है जो क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पे लोगों को मारता है, पीटता है, उन्हें भड़काता है। लेकिन अगर इन लोगों का हश्र ठाकरे बंधुओं की तरह होने लगे तो शायद ये सबक सीख जाएं या ना भी सीखें, जैसा कि ये ठाकरे बंधु अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक कर लिया गया, जैसा कि राहुल गांधी हर चुनाव हारने के बाद कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इलेक्शन के पहले खास करके मुस्लिम वोट्स को कन्विंस करने के लिए तरह तरह के कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किए। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण के लिए ऐसे ऐसे पैंतरे चल रही थी कि न घर के रहे न घाट के। एंटी हिंदू और एंटी हिंदी, ये दो एजेंडा शिवसेना और राज ठाकरे को ले डूबी। वहीं इस चुनाव में एक बहुत बड़ी फैक्टर जो उभर कर आई वो थी ओवैसी की एमआईएम पार्टी की फैक्टर। ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 150 निकायों पे अपने उम्मीदवार जिताए हैं। अब आप सोचिए कि जो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अपने आप को मराठवाड़ा बताता है, अपने आप को मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा वाहक बताता है, वो अपने घर में हार जाता है, और ओवैसी जैसे लोग हैदराबाद से आकर मुंबई में अपना परचम लहरा जाते हैं। फिर भी राज ठाकरे और बाल ठाकरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चूक कहां हो रही है। राज ठाकरे की पार्टी जो आए दिन वहां पे उत्तर भारतीयों पे जो ठेला लगाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उन पे हमला करते रहती है, उन्हें मारते पीटते रहती है। बस कुछ पैसे उगाही करने के लिए ये लोग सड़कों पे गुंडई करते हैं, कमजोर लोगों को मार पीट कर उनसे पैसे ऐंठते हैं, और उनके इन्हीं क्षेत्रवाद, भाषावाद और कट्टरता की वजह से खुद मराठी उनसे दूर होते चले गए। आज मराठियों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है, देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे है, यहां तक कि अजित पवार भी इन लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतने करप्शन चार्जेस होने के बावजूद। लेकिन यह बात ठाकरे बंधुओं को नहीं समझ में आ रही है कि तुम जब अपने मराठियों को साथ लेकर नहीं चल सकते, तुम्हारे घर में अगर ओवैसी सीटें जीत लेता है, लेकिन अभी भी आपका प्रवक्ता संजय राउत बकवास करने पर आमादा है। वही संजय राउत जिसके बयानों की वजह से पार्टी टूटी, वही संजय राउत जिसके बयानों की वजह से भाजपा का साथ छूटा, आज भी शिवसेना और राज ठाकरे उसी संजय राउत को अपना खेवनहार मानकर उसे पार्टी में रखे हुए ही नहीं है, बल्कि अच्छा खासा पद दे रखा है। और आए दिन संजय राउत ऐसे बयान देता है जिससे कि पार्टी को नुकसान होती है, और विगत चुनाव में भी इसका नुकसान देखने को मिला, और शिवसेना और मन से जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एमआईएम यानी कि एआईएमआईएम जो पार्टी है ओवैसी की, उसका जो उद्भव हुआ है, पूर्व में भी ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा में सीटें जीती, और ओवैसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरे नेशनल लेवल पे एक मुस्लिम नेता के तौर पे उभर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार में भी 5 विधायक जीत जाती है। एक समय था जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे बिहार में, और एक सीट गलती से जीत पाए किसी तरह, वो भी बाद में जदयू में चला गया।
तो जो आदमी बिहार का है, बिहार के दलितों का नेता है, जिसने बिहार में इतनी मेहनत की, वो एक सीट नहीं बचा पाया। वहीं ओवैसी की पार्टी हैदराबाद से बिहार आकर अपने कैंडिडेट्स खड़ा करता है और 5 सीटें जीत जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे। यही ओवैसी महाराष्ट्र जाता है, राज ठाकरे एक सीट नहीं जीत पाता है विधानसभा चुनाव में, वहां भी 4-5 सीटें ओवैसी निकाल ले जाता है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां भी सीटें निकाल ले जाएंगे। और धीरे धीरे करके कहा जा रहा है कि ओवैसी मुस्लिम लीग की राह पर है, जिन्ना की राह पर है, और आने वाले समय में ओवैसी हिंदुस्तान के दूसरे जिन्ना बनकर उभरेंगे। मुस्लिम्स को गोलबंद करने के लिए ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में फील्डिंग कर रहे हैं। जो जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है वहां अपने कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं, और मुस्लिम्स को जहां पे प्रिविलेज मिलता है, ओवैसी के कैंडिडेट जहां जहां खड़े होते हैं वहां वो कांग्रेस को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर, शिवसेना को छोड़कर, लोजपा को छोड़कर, तमाम क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों को छोड़कर वो एआईएमआईएम की पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन इन तमाम पार्टियों को यह इल्म नहीं हो रहा है कि वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं। मुस्लिम वोट पाने के लिए ये मुस्लिम तुष्टीकरण का नारा देते हैं, जबकि एनडीए जो भी योजनाएं लॉन्च कर रही है, कहा जा रहा है कि उसका मैक्स टू मैक्स फायदा मुस्लिमों को मिल रहा है। मुस्लिम राशन ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं, उन तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को भी जहां जहां उसके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट एआईएमआईएम की पार्टी है, उसे भी वोट नहीं कर रहे हैं। सपा को भी नहीं कर रहे हैं, बसपा को भी नहीं कर रहे हैं, ठाकरे ब्रदर्स को नहीं कर रहे हैं, लोजपा को नहीं कर रहे हैं, जदयू तक को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट कर रहे हैं ओवैसी को। क्यों कर रहे हैं? शायद यह बात अपोजिशन की पार्टियां नहीं समझ रही है। अब महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में जो शिवसेना की हार हुई है, कांग्रेस की जो हार हुई है, वो एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन धीरे धीरे उसका सामना, मैंने कहा कि ओवैसी की पार्टी से होने वाला है, और आने वाले समय में ओवैसी हर जगह अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं, और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला सेंटिमेंट लोगों के अंदर जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओवैसी का जो भाई है छोटा वाला, वो उससे भी ज्यादा जहरीला है। ओवैसी ने तो कई मौकों पे राष्ट्र प्रेम दिखाया भी। अब वो कितना अंदर से दिखाया या ऊपर ऊपर दिखाया, इस पे नहीं बात करेंगे। फिलहाल फैक्ट ये है कि ओवैसी ने बाकी लोगों की तुलना में अच्छा राष्ट्र प्रेम दिखाया है, और शायद यही कारण है कि ओवैसी को मुस्लिम्स तो वोट कर ही रहे हैं, कुछ अदर कास्ट और रिलीजन के लोग भी उन्हें वोट करके उनके कैंडिडेट्स को जिता रहे हैं। क्योंकि ओवैसी को यह पता है कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा अपना चेहरा ग्लोबल बनाया जाए, और इस दिशा में वो लग रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में कैंडिडेट्स दे रहे हैं, जीत भी हासिल कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ, और ये उत्तर भारतीयों को मार पीट कर भगाना, मराठी ना बोलने पे कार्यालय में तोड़फोड़ करना, मराठी भाषा ना बोलने पे ट्रेन में मारपीट करना, झूठ मूठ के मराठी स्वामित्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ना, उनके वाहक बनना। लोग खुद, मराठी खुद शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को, राज ठाकरे को वोट नहीं कर रही है, बावजूद इसके वो जिद पे अड़े हैं कि नहीं, आपकी लड़ाई तो हम ही लड़ेंगे। भैया मराठियों को माफ कर दो, उनसे गलती हुई, उन्होंने वाला साहब ठाकरे पे विश्वास किया, उनका चेहरा देखकर उन्होंने आप पे भी विश्वास किया, लेकिन आप जिस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, इससे मराठी भी आहत होते हैं। क्योंकि मराठी ऐसे है नहीं, उनका हृदय बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, वो सभी को स्वीकार करते हैं। मुंबई में आज हर प्रांत से, हर भाषा, हर क्षेत्र के, हर रिलीजन के, हर समुदाय के लोग आके मुंबई में रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मुंबई आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मराठी उन्हें अपने यहां जगह दे रहे हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से मराठियों का और महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा है। इसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं, लेकिन वो है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ साथ उद्धव के बेटे, जिनको कि अपोजिशन लीडर पेंगुइन बोलते हैं, जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में बड़ी प्रमुखता से आई थी, इन सब ने मिलकर नगर निगम पे एक ऐसा कब्जा जमा रखा था, और इससे इनकी रोजगार चल रही थी। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि नगर निकाय वाला जो ये सत्ता हाथ से गया, मुंबई महानगर पालिका का बजट बहुत बड़ा होता है, और उसकी वजह से इन लोगों के पास फंड की कभी दिक्कत नहीं होती थी। अब चूंकि ये सत्ता भी इनके हाथ से गई, सांसदी गई, विधायकी गई, अब जो वार्ड काउंसलर वाला, मेयर वाला मामला था वो भी हाथ से गया, तो अब एक प्रश्न इन लोगों के सामने ये उठ खड़ा हुआ है कि भाई इनकी गाड़ी कैसे चलेगी। क्या फिर से गुंडई करके ही वही उगाही वसूली के जरिए काम होगा, या सरेंडर करके फिर से एनडीए की तरफ आने का सोचेंगे। अब एनडीए और भाजपा की नीति भी कभी कभी ऐसी होती है कि आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। भाजपा वही पार्टी है जो 2 दिन पहले शरद पवार और अजीत पवार को गाली देती है, भ्रष्ट कहती है, और 2 दिन बाद उसे एनडीए में शामिल करा के उप मुख्यमंत्री बना देती है। तो आने वाले समय में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे पुनः एनडीए में शामिल हो जाएं। हो सकता है कि एनडीए के कुछ साथी अलग हो जाएं और फिर से ये लोग मिल बांट के खाने वाला काम करने लगे। लेकिन ऐसे में बड़ा नुकसान भाजपा का देवेंद्र फडणवीस का होगा, जिन्होंने अपनी बदौलत महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनवाई, जिन्होंने बाहर से किसी नेता को नगर निकाय चुनाव में आने नहीं दिया। वहां के स्थानीय लोकल लीडर्स ने ही सिर्फ कैंपेन किया और अपने दम पे महाराष्ट्र चुनाव में जीत दर्ज करके दिखाई। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की इस मेहनत को थोड़ा सा झटका तो जरूर लगेगा अगर राज ठाकरे और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पुनः एनडीए में शामिल होते हैं तो। वैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हेकड़ी तो भाजपा ने जरूर तोड़ दी है। जो दम्भ वो भरते थे, जिस टशन में, जिस एटीट्यूड में रहते थे, भाजपा ने उन्हें उनकी औकात तो बता दी है। अगर ये लोग लौट के वापस भाजपा में आते हैं तो इसे घुटने टेकना ही कहा जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ धन कमाने के लिए पुनः एनडीए में अपनी वापसी करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।